कितने अच्छे थे वो दिन, मैं कितनी खुश रहती थी। मगर अब मुझे स्कूल बस के कंडक्टर अंकल रोज बहुत ही गलत तरीके से छूते हैं। इससे पहले भी उसने ऐसी ही हरकत की थी, मगर मैं समझ नहीं पाई थी। और अगर आज समझी हूँ तो किसको बताऊं? समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मम्मी को बोलूंगी तो वो स्कूल बस ही छुड़वा देगी, और दीदी को बोलूंगी तो वो मेरा स्कूल ही बदलवा देगी, जबकि ये तो मेरी पसंद की स्कूल है। मैं क्या करूं? जब भी मैं घर पर अकेले रहता हूँ तो मेरे चाचा जी मेरे साथ जो हरकत करते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। घिन आता है मुझे, गुस्सा आता है मुझे, मगर मैं डर से उन्हें कुछ बोल नहीं पाता हूँ और ना ही मम्मी पापा को ही बता पाता हूँ, क्योंकि वो तो विश्वास ही नहीं करेंगे, उल्टा मुझे ही डांटेंगे कि मैं चाचा जी के ट्यूशन से बचने के लिए उनसे झूठ बोल रहा हूँ। जब भी मैं खेलने के लिए सोसाइटी पार्क जाती हूँ, सिन्हा अंकल मुझे गोद में उठा लेते हैं। पापा के जैसे वो गोदी नहीं करते। उनका गोदी करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और कभी कभी तो मुझे कंधे पर भी बैठा लेते हैं। उनके डर से ही मैं अब खेलने नहीं जाती हूँ। मेरे सर तो रोज मेरे पॉकेट से पेन निकालते हैं। अगर मैं उन्हें हाथ से देती हूँ तो वो वापस मेरे पॉकेट में रखकर ही छूते हुए पेन निकालते हैं। इससे बचने के लिए जब मैंने पेन रखना ही छोड़ दिया तो रोज मुझे वो बहाने से पेन देते हैं और फिर मेरे पॉकेट से निकालते हैं। बड़ा गंदा लगता है मुझे उनका मेरे पॉकेट को हाथ लगाना। समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, किसे कहूँ। मुझे मेरे फिजिक्स की टीचर अकेले लैब रूम में बुलाती है और गंदी गंदी वीडियो और तस्वीरें दिखाती है। जब मैंने मना किया तो बोली कि किसी को बोले या मना किए तो फिर फिजिक्स के प्रैक्टिकल में तुम्हारा मार्क्स काट दूंगी। क्या करूं? मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो सीधे प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे और प्रिंसिपल से उन तक बात पहुंच जाएगी और वो मेरा मार्क्स काट देगी। मैं क्या करूं? खुश तो मैं भी बहुत हो जाती थी, सिर्फ बाजार जाकर सब्जी लाने के नाम से, ताकि चुपके से आइसक्रीम खा सकूं। मगर अब तो आइसक्रीम के नाम से भी डर जाती हूँ। जब से आइसक्रीम वाले भैया ने पैसे लेने और वापस करने के बहाने मेरे हाथों को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, मुझे बहुत ही अजीब लगता है। मम्मी को बोलूंगी तो वो मुझे ही डांटेगी चुपके से आइसक्रीम खाने के लिए। मेरे कोचिंग क्लास वाले सर तो मैथ के प्रश्न हल कराते समय इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं, और जब मैंने एक बार मना किया तो धमकी देने लगे कि अगर किसी को बोली तो मैथ में तुझे 0 दिलवाऊंगा और कोचिंग से भी निकलवा दूंगा। अगर कोचिंग से निकलवा देंगे तो मेरे आगे की स्टडी मैं कहाँ से करूँगी? समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे साथ तो ऑटो वाले अंकल ने अकेले देखकर गलत हरकत करने की कोशिश भी की थी, फिर एक भैया के आ जाने से मैं बच गई। मनु मामा जब गांव से आए थे तो शुरू में मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मगर अभी कुछ दिनों से जब वो मुझे छूते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनका देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर मैं मम्मी से ये बोल नहीं पाती हूँ। सुरेश और मुझे बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल अपने रेस्ट रूम में अकेले प्रेयर करने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग असेंबली में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए अलग से बुलाया जाता है और फिर सारे लाइट बंद करके हमारे साथ गलत काम करते हैं। किसे बताए, समझ नहीं पा रहे हम लोग। मेरे एक सहपाठी ने बाथरूम में धोखे से मेरी फोटो खींचकर गंदी बातें करने को और कहने को कहता है। मेरे मना करने पर सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करने की धमकी भी देता है। मैं क्या करूं? ऐसी ही घटनाओं से सुरक्षा देने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया गया है। तो आज से ये गांठ बांध लो, यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या करने की कोशिश भी करता है तो सबसे पहले आप अपने माता पिता, अभिभावक या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जाकर बताएं जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। और यदि अपराधी आपके सामने, आपके घर में ही हो, तो आप अपराधी के आपके सामने से हटने के
तुरंत बाद ही अपने माता पिता, अभिभावक या आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। याद रहे, पॉक्सो एक्ट 2012 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिकाओं को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। यदि कोई आपको गलत तरीके से छूता है या छूने की कोशिश करता है, जैसे आपके होंठ, छाती, पैरों के बीच का भाग या फिर कमर के नीचे पीछे वाले हिस्से को स्पर्श करता है या आपको स्पर्श कराने की कोशिश करता है, गंदी गंदी तस्वीरें, वीडियो दिखाता है, आपको लेकर गलत वीडियो या तस्वीर बनाता है या आपके साथ गलत काम करता है या फिर गलत काम करने की कोशिश भी करता है, तो उसे दोषी माना जाता है। अगर आपके साथ कभी भी ये सब होता है तो सबसे पहले आपको जोर से चिल्लाना चाहिए, फिर वहां से भागकर अपने माता पिता या अभिभावक को बताना चाहिए। ये करने से क्या होगा? स्वयं पीड़ित या पीड़िता या फिर इसके माता पिता या अभिभावक उसकी रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस स्टेशन, बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई में रिपोर्ट करवा सकते हैं एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या 112 में कॉल करें। फिर तो बहुत बदनामी होगी। नहीं, बदनामी कैसे होगी? क्योंकि किसी भी प्रकार के मीडिया रिपोर्ट पर बच्चे का नाम, स्थान, अभिभावक, नजदीकी रिश्तेदार या उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता है एवं ऐसे तथ्य को छुपाया जाता है जिससे बच्चे का पहचान उजागर हो, और अगर कोई उजागर करता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के तहत सजा और जुर्माना देने का भी प्रावधान किया गया है। मगर पुलिस तो घर आएगी ही और लोग तो उन्हें देखेंगे भी। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई जो भी पुलिस अधिकारी बच्चे से मिलने आएंगे वो सादे वर्दी में ही रहते हैं, तो सवाल ही नहीं होता किसी के उन्हें पहचानने का। फिर पुलिस के आने के बाद क्या होता है? बच्चे का रिपोर्ट लिखा जाता है। यदि वो लिखी जाने वाली भाषा ना जानता हो तो अनुवादक अथवा द्विभाषी की भी सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? बच्चे की चिकित्साई जांच नजदीकी अस्पताल में उनके भरोसेमंद आदमी की उपस्थिति में ही किया जाता है, और यदि पीड़ित बच्ची हो तो उसकी जांच केवल महिला चिकित्सक द्वारा ही किया जाता है। इसमें दोषियों को क्या क्या सजा मिलती है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पॉक्सो एक्ट पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है। इसमें कुल 46 धाराएं हैं। किसी नाबालिग पे किए गए शोषण के लिए दोषी अपराधियों को कम से कम 6 माह से लेकर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा और साथ ही साथ जुर्माने लगाने का भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी नाबालिग पर हुए शोषण को जानकर भी कोई चुप रहता है या फिर छुपाने की कोशिश करता है और पुलिस को नहीं बताता है तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यह भी एक दंडनीय अपराध है, जिसमें कम से कम 6 माह अथवा जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। मैं 17 साल का हूँ। अगर कोई अपनी मर्जी से संबंध बनाता है तो? यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु के लड़का या लड़की अपनी मर्जी से भी संबंध बनाता है या बनाती है तो उसे भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना जाता है और उस पर भी सजा और साथ ही साथ जुर्माना लगाया जाता है। अच्छा? हाँ, और एक बात, अगर कोई नाबालिग यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का लड़का या लड़की इस तरह की घटनाओं के गुनाह में शामिल होते हैं तो उन पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा और जुर्माना लगाया जाता है और उन्हें ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है। इसीलिए आप सबों को ऐसी आपराधिक घटनाओं में कभी भी गलती से भी शामिल नहीं होना है। समझे आप लोग? जी हाँ। अगर कोई शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था या अन्य कोई इस तरह की घटनाओं को जानकर भी चुप रहता है या बदनामी के डर से छुपाने की कोशिश भी करता है तो उसे भी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना जाता है और सजा एवं जुर्माना लगाया जाता है। अगर मम्मी पापा या भरोसे के व्यक्ति भी चुप रहे, कुछ ना बोले, तो फिर क्या करें? अगर आपके मम्मी पापा, अभिभावक या भरोसे का व्यक्ति भी चुप रहे, कुछ ना करे और आपके साथ हुए अपराध को नजरअंदाज करे
तो आप तुरंत टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या 112 में कॉल करें और अपने ऊपर हुए घटना को बताएं। सरकार के द्वारा किया गया ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल तभी हो सकता है जब पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में हमें पूरी जानकारी हो एवं ये जानकारी हम अपने समाज को दें। याद रहे, घटना की जानकारी होने पर चुप न रहें। तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या 112 में कॉल करें और दोषियों को सजा दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं तथा बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखें। धन्यवाद।